नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिया उसमें कुछ बातों पर गौर कीजिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितनी बार लिया अपने भाषण में? 12 बार लिया। आतंकवाद का नाम कितनी बार लिया? 11 बार लिया। पाकिस्तान की फौज का नाम 10 बार लिया। पाक अवाम का नाम 7 बार लिया। अब जोड़िए 12, 11, 23, 10, 33, 7, 40 बार पाकिस्तान, आतंकवाद, पाक फौज, पाक अवाम का नाम लिया। भारतीय सेना के शौर्य का 11 बार नाम लिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम 9 बार लिया। 11 और 9 जोड़ के होता है 20, यानी 40 बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, आतंकवाद का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तानी फौज का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का नाम ले रहे हैं, और सिर्फ 20 बार भारतीय सेना के शौर्य का और ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान घुसा हुआ है दिमाग में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं इस दबाव में है कि हमने क्या कर दिया। लोग हमारी 56 इंच की सीना पर, 56 इंच की छाती पर हमेशा सवाल उठाएंगे। हमने क्यों जो सीज फायर कर लिया, क्यों पाकिस्तान का आग्रह मान लिया? ये बातें नरेंद्र मोदी के बैक ऑफ द माइंड घूम रहे हैं, जो शब्दों में दिख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 40 बार पाकिस्तान, आतंकवाद, पाक फौज, पाक अवाम, और सिर्फ 20 बार भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंधु। ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चीजें चल रही हैं, ये उसका उदाहरण है। ये चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, क्योंकि इसका लॉजिक देश के सामने नहीं आया है कि सीज फायर हुआ क्यों। पाकिस्तान का आग्रह माना तो पाकिस्तान इतना प्रिय कैसे हो गया? पाकिस्तान ने कौन से कमिटमेंट किए कि आप मान गए कि सचमुच ट्रेड के लिए आपने टेरर पर जीरो टॉलरेंस से समझौता कर लिया? कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली? कि आपने मध्यस्थता वगैरह की बात अभी रहने देते हैं, उन दावों को छोड़ देते हैं? लेकिन जितना जो दिख रहा है उससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की बदहवासी किस स्तर पर जा पहुंची है। देश की सियासत में अपोजिशन हर रोज सवाल कर रहा है। राहुल गांधी का वो तरीका जनता के बीच जाने का, छात्रों से मिलने का, मुद्दे उठाने का, जनता से ही मुद्दे सामने लाने का, इस शैली के सामने नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत बौनी पड़ती दिख रही है। अब उनके पास रैलियों में भाषण देने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि जब जरूरत थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब संसद का सत्र नहीं बुलाया गया। जब जरूरत थी कि नरेंद्र मोदी के भाषण को देश सुनना चाहता था, तब नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे, बिहार के चुनावी सभाओं में शामिल हो रहे थे। जब देश चाहता था कि नरेंद्र मोदी पहलगाम में आतंकियों के सताए हुए पीड़ित परिवारों से मिले, तो नरेंद्र मोदी भागे भागे फिर रहे थे। और जब आपने ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सेना के पैरों में सीज फायर की जंजीरें बांध दी, तो उसके बाद आप जनता के पास जबरन आकर भाषण सुना रहे हैं। खून की जगह में सिंदूर भरे रहे होने की बात कह रहे हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी की? आपकी रगों में सिंदूर बह रहा था तो आप कहां गायब थे?
आप क्यों नहीं गए पुंछ, क्यों नहीं गए पहलगाम? आप अभी भी न जम्मू कश्मीर जाते हैं न पंजाब जाते हैं, आप राजस्थान और गुजरात जाते हैं। ये पाकिस्तान के अटैक तो गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक हुआ। तो आप सेलेक्टिव ढंग से दो स्टेट को क्यों छोड़ रहे हैं? दो स्टेट को क्यों पकड़ रहे हैं? क्या इसलिए कि उन स्टेट्स में आपका वोट बैंक नहीं है? पंजाब में बीजेपी का राजनीतिक स्टेटस क्या है सबको पता है। जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में बीजेपी का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है सबको पता है। तो क्या केवल वहीं जाएंगे जहां आपको राजनीति की रोटियां सिकती हुई दिखे, जहां आप राजनीति के लिए रोटियां सेक सकें? युद्ध को भी रोटी बनाकर सेकना चाहते हैं, चुनाव में वोट पाना चाहते हैं। ये आज सबके दिमाग में बातें आ रही हैं और नरेंद्र मोदी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। लिख रहे हैं कि चॉकलेट भी विदेशी है, खावा तो चीगूस, इस तरह की चीजों का जिक्र जो नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि जो वो चीज उपयोग में लाते हैं वो किस तरीके से विदेशी हैं, उसका जिक्र हमारे दर्शक लगातार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उपलब्धि के तौर पर देश की उपलब्धि है, सीज फायर नाकामी के तौर पर देश की नाकामी नहीं है। सीज फायर हमारी सरकार की नाकामी है, वो सेना की नाकामी नहीं है, वो देश की नाकामी नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों की नाकामी नहीं है। सीज फायर हिंदुस्तान की सरकार, राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी है और उस नाकामी को स्वीकार करने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है नरेंद्र मोदी। वो ओजस्वी भाषण दे रहे हैं। अब इस भाषण का क्या करें? इस भाषण का क्या अचार डालें? आपने पाकिस्तान को बख्श दिया, क्यों बख्श दिया? इसकी क्या कीमत आपने ली अपने व्यावसायिक घरानों को बचाने के लिए? कि कोई ट्रेड हुआ, कोई गुप्त समझौता हुआ, क्या हुआ? देश के साथ धोखा क्यों किया गया? ये सवाल बड़ा है और ये सवाल पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि बालाकोट के बाद जिस तरह से आपने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप कोई चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि जनता देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को भी चुनावी बाजार में बेचने की तैयारी कर ली गई है। तो क्या जनता चुनावी बाजार में ऑपरेशन सिंदूर खरीदेगी? क्या जनता चुनावी बाजार में वो सीज फायर की जो मिलावट हुई है उस पर चुप रहेगी? क्या जनता इस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित जनता है, जिसकी पीड़ा उसका समाधान नहीं हुआ है, कल को फिर आतंकी हमले नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी देती है मोदी सरकार? क्या इन्होंने पाकिस्तान से कोई भरोसा लिया है? क्या भरोसा लेगी? उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कहा था 56 इंच का सीना है। फिर पुलवामा क्यों हो गया? पुलवामा के बाद में बालाकोट किया कि हमने बदला ले लिया। पहलगाम क्यों हुआ? पहलगाम के बाद में कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बहुत सही कह रहे हैं हितेश जी, सारा खेल जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। वो जरूरी मुद्दे क्या हैं? वो जरूरी मुद्दे देश को, देश के युवाओं को रोजगार से देना है, रोजगार संपन्न कराना है, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, कृषि को बचाना है,
खेती बचानी है, किसान जो लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए लोग, जो 7 आदमी का परिवार एक दिन में सुसाइड कर ले रहा है, कल की घटना है ना। ये है मुद्दे। देश एक कैसे रहेगा, देश के विकास में हर वर्ग की भागीदारी कैसे होगी, देश में शिक्षा का विकास कैसे होगा, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन विकास क्या होगा? स्कूल से बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, नौकरियां मिलने के बजाय घट रही हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं। अब तक तो देश से बाहर जाके नौकरी करने के अवसर थे, लोग अमेरिका चले जाते थे, कनाडा चले जाते थे, अरब चले जाते थे, दुनिया के हर हिस्से में भारतीय जीविकोपार्जन के लिए जा रहे थे। लेकिन अब उस पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है, उस पर भी बाधाएं आती दिख रही हैं। तो फिर हिंदुस्तान के लोगों का, आम लोगों का क्या होगा? हमने इस पूरे दौर में अपनी विदेश नीति की भी भद्द-पिटती देख ली। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल गया, पाकिस्तान की निंदा किसी देश ने नहीं की, और सबसे बड़ी बात जो हुई कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गया, टर्की का समर्थन मिल गया। ये सारी चीजें हुई जो कि हमारे खिलाफ जाती है। बांग्लादेश अलग से आंखें दिखा रहा है, वो आंखें दिखाने लायक भी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान का साथ देंगे। ये हमारे विदेश नीति की विफलता है। यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि जापान जैसा देश भी आईएमएफ जब लोन दे रहा था पाकिस्तान को, तो वो उसका समर्थन कर रहा था। अमेरिका आईएमएफ से लोन दिला रहा था, और भारत, मोदी सरकार, मैं भारत बोलकर भारत का अपमान क्यों करूं? मोदी सरकार हिम्मत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट कर दे। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल रहा है तो चुप हो जाओ, वोट करने ही नहीं गया। ये भारत का सर झुकाने वाली घटना है, हमेशा याद की जाए।